मंगल को एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की तरफ सफर कर रही थी। इस ट्रेन में 400 लोग सवार थे, बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें। ये मासूम लोग रोजे में अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। ये ट्रेन क्वेटा से सुबह के 9 बजे रवाना हुई और ये सफर 1600 किलोमीटर से भी लंबा था। सिंध और फिर पंजाब से होते हुए इस ट्रेन ने 30 स्टेशन पर रुकना था और फाइनली 30 घंटों के बाद पेशावर पहुंचना था, यानी एक लंबा सफर। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 4 घंटों के बाद क्वेटा से 160 किलोमीटर दूर दोपहर के 1 बजे ये ट्रेन बलूचिस्तान के एक इलाके बुलान पास के अंदर से गुजर रही थी। और इस जगह कई टनल्स भी मौजूद हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे। और उसी वक्त आस पास से कई दहशतगर्द निकले जिन्होंने इस ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इन दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को भी धमाके से उड़ा दिया था। जाफर एक्सप्रेस रुक गई और इन लोगों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। ये 33 लोग थे जिन्होंने निहत्थे और मासूम लोगों पर अटैक किया था। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग पहाड़ों पर छुपे हुए होंगे जो आसपास नजर रख रहे थे। इन सब दहशतगर्दों को आखिर में मार दिया गया था। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में ट्रेन में सफर करती हुई औरतें और ट्रेन में सफर करते हुए बच्चे, उन औरतों के साथ दहशतगर्दों ने क्या सलूक किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू द एफपी फैक्ट्स चैनल। जाफर एक्सप्रेस जिसको दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया, और आखिर ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमें इस जगह को समझना होगा जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही थी। इस जगह की तारीख इन्हीं वाकयात से भरी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों के काफिलों पर इसी जगह अटैक किया जाता था। इसकी वजह इस जगह के दुश्वार रास्ते हैं जहाँ छुपना आसान है और तभी यहाँ से आसानी से गुजरने वाले काफिलों पर अटैक किया जा सकता है। यहाँ कई दफा ट्रेन पर हमले हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक्स को धमाकों से उड़ाया जा चुका है। डीएलए नाम का ये ग्रुप पहले भी कई हमले कर चुका है। नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया गया था जिसमें 30 लोग शहीद हो गए थे। और इससे पहले पिछले अगस्त में बीएलए ने बलूचिस्तान में इस रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा धमाके से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 2 महीनों के लिए बंद हो गई थी। पिछले साल जनवरी में इसी ट्रेन के रास्ते में धमाका हुआ था जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन ये पहली दफा है कि बीएलए के लोगों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इनकी डिमांड्स थी कि इनके कैदियों को जेल से रिहा किया जाए और इनके मिसिंग पर्सन को सामने लाया जाए, और तभी इन्होंने ट्रेन के कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। अब सवाल ये है कि बीएलए है क्या। देखिए, हमारे मुल्क के एरिया के हिसाब से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है जहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि गैस, कॉपर वगैरह से बलूचिस्तान माला माल है। लेकिन हमारा ये सूबा हमेशा गुर्बत का शिकार रहा है। ये जो बीएलए है यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये ग्रुप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है। अफगानिस्तान का एक रीजन है जिसका नाम बलूचिस्तान है, हमारे बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ। ये ग्रुप यहीं से ऑपरेट करता है। ये ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताकतवर होता गया। जदीद हथियार, गुरिल्ला फाइटर्स उनके पास सब मौजूद है और तभी ये मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात करते रहते हैं जिनमें सिविलियंस और आर्मी फोर्सेस के नौजवान शहीद होते रहते हैं। अब यहाँ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का भी बयान वायरल हो रहा है जहाँ इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर करना एक एसएचओ की मार है। हैरत की बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्टर को खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के हालात कितने पेचीदा हैं। बीएलए 20 से 25 साल पहले एक्टिव हुआ था। आज इस ग्रुप ने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। सिर्फ पिछले साल इन्होंने 150 अटैक किए थे। बीएलए को शुरू किसने किया था ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इसको रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 लोग जिनके कोड नेम निशा और साशा थे, इन दोनों ने शुरू किया था। ये 1970s की बात है। जब अफगानिस्तान से रशियन चले गए तो ये ग्रुप भी खत्म हो गया था। लेकिन फिर 2004 से बीएलए फिर से एक्टिव होना शुरू हो गई, पर ये ग्रुप वायलेंट होता गया। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी को मारा गया तो ये ग्रुप मजीद एग्रेसिव हो गया। यहाँ तक कि 2009 में इस ग्रुप के लीडर बरहमदाग बुगटी ने हुक्म दे दिया था कि बलूचिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के लोगों को मार दिया जाए, और फिर इन्हीं टारगेटेड हमलों में बलूचिस्तान में 500 लोग मारे गए थे। इस ग्रुप ने गवादर पोर्ट की भी मुखालफत की थी और तभी इन्होंने चाइनीज नेशनल को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये ग्रुप पढ़े लिखे लोगों को आसानी से हायर कर लेता है। इन ग्रुप में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। ये स्टूडेंट फ्यूचर में कुछ बन सकते थे, लेकिन इनका फ्यूचर बीएलए के साथ जुड़ चुका है। बलूचिस्तान में हुकूमत के बहुत ज्यादा मसाइल रहे हैं कि बीएलए के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना और भी आसान हो जाता है। जब हमारे फैसले, हमारी पॉलिसीज कमजोर होंगी तो फिर बाहर के दुश्मन भी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान का मसला
अक्लमंदी से हल करने वाला है और उम्मीद ही की जा सकती है कि आगे चलकर ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।